सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय भारत। एक बार फिर एक नया सेशन लेकर के आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हूं। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को ये जानने का मौका मिलेगा कि जो भी चीजें हम बाहर खोजते हैं वो सारी की सारी चीजें हमारे अंदर ही मौजूद हैं। हमें उन सभी शक्तियों का अपने अंदर एहसास करना है, उनको जागृत करना है, उनको अवेकन करना है। तो इसी क्रम में कहा गया है द ट्रेजर हाउस इज विद इन अस। खजाना हम सभी लोगों के अंदर ही विद्यमान है। हमारे चारों ओर धन विद्यमान है, अतुल्य धन विद्यमान है। क्या कहा? मुझे तो नहीं दिखाई पड़ रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? तो हमें क्या करना है? अब आप अपने मन की आंखें खोलें और इस अतुल्य धन को अपने अंदर देखें, अनुभव करें। ये हमारे चारों ओर चक्कर लगा रहा है। सोने की खान हमारे अंदर ही मौजूद है। हम अपनी जिंदगी को शानदार, आनंददायक और भरपूर रूप से जीने के लिए कुछ भी इसके अंदर से निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, निकाल वही पाएगा जिसको इसका ज्ञान हो जाएगा। जिसको ज्ञान हो जाएगा वही व्यक्ति इस चीज को निकाल पाएगा, वही व्यक्ति हर प्रकार के खजाने को निकाल पाएगा। वही व्यक्ति धन को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है। वही व्यक्ति अच्छे स्वास्थ्य को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है। वही व्यक्ति खुशहाली को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है जिसको इस चीज का ज्ञान हो जाएगा। देखिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैन। दो प्रकार के लोग होते हैं। एक व्यक्ति मैग्नेटिक और दूसरा नॉन मैग्नेटिक। मैग्नेटिक का मतलब जिस प्रकार से चुंबक जो है लोहे को अपनी तरफ आकर्षित करती है, उसी प्रकार से जो मैग्नेटिक जो व्यक्ति होते हैं, जो चुंबकीय व्यक्ति होते हैं, वो चुंबकीय व्यक्ति आत्मविश्वास से भरे हुए और आस्था से भरे हुए होते हैं। ऐसे व्यक्ति जानते हैं कि उनका जन्म हमेशा जीतने के लिए हुआ है और सफल होने के लिए हुआ है। और एक तरफ दूसरा वो व्यक्ति है जो नॉन मैग्नेटिक है, जो चीजों को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाता है। ये कैसे लोग होते हैं? ये डर से भरे हुए लोग होते हैं, संकित होते हैं, दुविधाग्रस्त होते हैं, क्या करें क्या ना करें। ऐसे लोगों के सामने मौके आते हैं, लेकिन वो क्या कहते रहते हैं? मैं फेल हो सकता हूं, मैं अपना धन गंवा सकता हूं, लोग मुझ पर हंसेंगे, अगर मैं ये काम करूंगा तो लोग मुझ पर हंसेंगे। तो नाउ वी हैव टू डिसाइड, हमें ये निर्णय लेना है कि हमें किस प्रकार का व्यक्ति बनना है। एक चुंबकीय व्यक्ति जो हर चीज को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है, धन को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है, खुशहाली को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है, अच्छे स्वास्थ्य को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है, सफलता को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है। हमें तो ऐसा ही व्यक्ति बनना है। हर व्यक्ति की यही आकांक्षा होती है, लेकिन बहुत सारे व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाते हैं क्योंकि अपने अंदर की जो असीमित ताकत है, इनफाइनाइट पावर जो हमारे अंदर है, उसका उनको पता नहीं चलता है। दुनिया भर के जो सफल लोग हैं वो कोई हमसे अलग थोड़ी हैं। हमारी ही तरह उनके भी दो आंखें, एक मुंह, दो कान, नाक, मस्तिष्क, दो हाथ, दो पैर,
शारीरिक संरचना सब कुछ हमारी तरीके से है, मस्तिष्क भी बराबर दिया गया है, बस वो लोग हमसे ज्यादा अपने मस्तिष्क का सफलता को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो इसलिए वो सफल हो जाते हैं। और बाकी असंख्य लोग इन चीजों पर अपना ध्यान नहीं देते, अपने अंदर की छिपी हुई पावर को बाहर निकाल नहीं पाते हैं, उसका एहसास नहीं कर पाते हैं, इसलिए ऐसे व्यक्ति, अधिकांश लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। उनको अपने अंदर छिपे हुए सोने की खान का पता ही नहीं है, और जिस को इस सोने की खान का पता चल जाता है वो इसमें से भरपूर निकालना शुरू कर देता है, और दुनिया भर के जो है गिने चुने लोगों में अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज करा देता है। जन्म जन्मांतर के गूढ़ रहस्य अपने मन में खोजें और उन पर महारत हासिल करना है, यही काम करना है। अगर ऐसा कर सके तो हम दुनिया भर की सारी खुशहाली को अपनी तरफ आकर्षित करने वाले व्यक्ति बन जाएंगे। एंड मास्टर सीक्रेट ऑफ एजेस क्या है, युगों युगों से प्राचीन काल का जो मुख्य रहस्य वो क्या है, हमारे अवचेतन मस्तिष्क की चमत्कारिक कार्य शक्ति ही वह रहस्य है जहां कुछ मनुष्य ही पहुंच पाते हैं, सारे लोग नहीं पहुंच पाते। और जो कुछ पहुंचते हैं वो अपना नाम, जैसा कि मैंने अभी बताया, स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज करा लेते हैं। जो वहां पहुंच जाते हैं वे सफलता के उच्चतम शिखर पर पहुंच जाते हैं। जैसे बुद्ध, महात्मा बुद्ध, विश्व गुरु, उन्होंने विश्व भर को शांति का संदेश दिया, विश्व भर को जो है बहुत ही शानदार एजुकेशन दी। दुनिया महात्मा बुद्ध को फॉलो करती है, दुनिया भर के लोग, चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाले लोग हों, लेकिन महात्मा बुद्ध को मानने वाले, महात्मा बुद्ध का अनुसरण करने वाले लोग पूरी दुनिया भर में मौजूद हैं, और महात्मा बुद्ध की वजह से ही हमारा देश विश्व गुरु कहलाता है। सुकरात हुए, नानक हुए, लाओ त्से हुए, महावीर हुए, कबीर हुए, रविदास हुए, मोहम्मद साहब हुए, ईसा मसीह हुए इत्यादि। और महान लोगों में बात करें, माइकल एंजेलो जो है महान मूर्तिकार हुआ, बीथोवन महान संगीतकार हुआ, संत हरिदास भारत के महान संगीतकार हुए, बिल गेट्स दुनिया के बहुत ही अमीरतम आदमियों में से एक, जेफ बेजोस अमीरतम आदमियों में से एक, भारत में टाटा, बिड़ला, अब्दुल कलाम जैसे लोग, इन लोगों ने एक ही काम किया, अपने अंदर की छिपी हुई उसी असीमित पावर को, इनफाइनाइट पावर को जागृत किया और दुनिया भर में अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज करवा लिया। हमेशा हमेशा के लिए उनका नाम जो है लिया जाता रहेगा, जब तक ये दुनिया रहेगी, जब तक इतिहास के पन्ने छपते रहेंगे, तब तक ये उनका नाम हमेशा ही लिया जाता रहेगा। और देखिए, द मार्वलस पावर ऑफ आवर सबकॉन्शियस माइंड, हमारे अवचेतन मस्तिष्क में एक बहुत ही चमत्कारिक शक्ति है, अद्भुत शक्ति विद्यमान है। हम अपने अवचेतन मन की छिपी हुई शक्ति के साथ संपर्क साधकर, उसे जगाकर, हम अपने जीवन में ज्यादा संपत्ति, ज्यादा स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य, प्रसन्नता और आनंद ला सकते हैं। और ये शक्ति बाहर कहीं नहीं है, ये शक्ति तो हमारे अंदर ही मौजूद है, हमारे अंदर पहले से ही मौजूद है। बस इसे कैसे उपयोग किया जाए, इसको यूटिलाइज कैसे किया जाए, इसकी जो है ये तरीके और युक्तियां, वो ट्रिक्स हमको जाननी है, सीखनी है। और तो क्या आप सभी लोग इन ट्रिक्स को, इन युक्तियों को सीखने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो वास्तव में जो आगे आने वाले सेशंस हैं, इनमें निरंतर जो है इनको बने रहिएगा, ध्यान पूर्वक इनको, इन सभी वीडियोज को देखते रहिएगा। हमारे अवचेतन मन की गहराई में अनंत बुद्धिमत्ता है, अनंत शांति है, और हर वस्तु जो हमारे लिए जरूरी है उसकी असीमित आपूर्ति मौजूद है। बस ये विकास और अभिव्यक्ति का इंतजार कर रही है। हमारे मन में, हमारे अवचेतन मन में निहित अनंत ज्ञान हर क्षण और हर जगह हमारी हर जरूरत को पूरा करेगा, हमारी हर जरूरत का समाधान निकाल लेगा। मैंने अवचेतन मन की शक्ति को लोगों को पंगु अवस्था से उठाकर संपूर्ण, यानी कंप्लीट मैन, शक्तिवान, ताकत को अर्जित करते हुए और एक बार फिर से मजबूत बनाते हुए देखा, और उन्हें पूरी दुनिया में खुशी, तंदुरुस्ती और खुशनुमा भावों का अनुभव करके
आजाद होते हुए देखा है। हमारे अवचेतन मन में चमत्कारिक उपचार शक्ति है, उपचार करने की चमत्कारिक शक्ति विद्यमान है। ये जेल रूपी मन के द्वार को खोलकर हमें आजाद कर सकती है और हमें सभी प्रकार के सांसारिक और भौतिक बंधनों से मुक्त भी कर सकती है। इतनी पावरफुल है, इतनी महान शक्ति हमारे सबकॉन्शियस माइंड की, हमारे अवचेतन मस्तिष्क की हमारे अंदर ही मौजूद है। बस हमें क्या करना है कि हमें काम करने के किसी न किसी आधार की जरूरत है। नेसेसिटी ऑफ वर्किंग बेसिस। कार्य के आधार की अनुपस्थिति में किसी भी क्षेत्र में किए गए प्रयास में समुचित प्रगति असंभव है। और ये जो फैक्ट है ये यूनिवर्सल है, ये सार्वभौमिक सत्य है। हम अपने अवचेतन मस्तिष्क को सक्रिय कर, उसको क्रियाशील बनाकर, उसकी कार्य प्रणाली की गतिशीलता बढ़ाने में कौशल भी प्राप्त कर सकते हैं, उसमें स्किल ले सकते हैं। अपने सबकॉन्शियस माइंड को हम जागृत कर सकते हैं। जैसे हमारे इतिहास के अनेक लोगों ने किया, अनेक लोगों ने अपने सबकॉन्शियस माइंड को जागृत बनाया और उसकी असीमित ताकत को इस्तेमाल किया। उन्होंने फिर जो जैसा कह दिया वैसा हो गया। जो लोग धन को आकर्षित करने वाले लोग थे, उन्होंने धन को अपनी तरफ आकर्षित किया कि मैं बहुत शक्तिवान, मैं बहुत सामर्थ्यवान, मैं धनी बनना चाहता हूं, तो वो धनी बन गए दुनिया के। किसी ने ज्ञान को अपनी तरफ आकर्षित किया तो वो बहुत बड़े ज्ञानी बन गए। यानी जिन जिन व्यक्तियों ने जिस जिस चीज की अपेक्षा की, उन्होंने अपने अवचेतन मस्तिष्क की चमत्कारिक शक्ति का उपयोग किया और अपने अपने क्षेत्र में महारत हासिल की। जिस प्रकार का ज्ञान हमें इसके सिद्धांत का है और जिस प्रकार हम एक विशेष ध्येय और परिणाम पाना चाहते हैं, उसी के अनुपात में हम इसकी शक्तियों का अभ्यास करके हम सटीक परिणाम पा सकते हैं। कैसे? जैसे पानी और ऑक्सीजन जो है, पानी में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो अनुपात होता है वो 2:1 का होता है। हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 1 परमाणु। जब भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिलन इस 2:1 के अनुपात में होगा तो पानी बनेगा। ऐसे ही अगर एक ऑक्सीजन और एक कार्बन परमाणु आपस में मिलते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड नामक एक जहरीली गैस बनती है। ये जहर का काम करती, मार सकती। लेकिन यहीं पर अगर हम कार्बन के साथ ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं को मिला दें तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, जो कि उतनी हानिकारक नहीं है। प्रकृति कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेती है। प्रकृति के लिए, पेड़ पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भोजन का काम करती है, उनको पोषण देती है। और जो गैस प्रकृति को पोषित कर सकती है तो वो मानव के लिए भी जो है लाभकारी है, हानिकारक तो नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। तो रसायन के सिद्धांत, भौतिकी के सिद्धांत, गणित के सिद्धांतों की तरह से ही अवचेतन मस्तिष्क के भी सिद्धांत काम करते हैं। हमारे अवचेतन मस्तिष्क के सिद्धांत भी इन्हीं प्रिंसिपल्स पर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ इत्यादि के प्रिंसिपल्स के आधार पर काम करते हैं। ये एक शाश्वत सत्य है। शाश्वत का मतलब ये चिरस्थायी सत्य है, हमेशा से ये सत्य बना हुआ है कि हम अपने अवचेतन मन से अवचेतन मन में जिस चीज की छाप छोड़ देते हैं वह अंतरिक्ष पटल पर एक परिस्थिति, अनुभव और एक घटना की तरीके से दिखाई देता है। हमारा अवचेतन मस्तिष्क एक सिद्धांत है और विश्वास के नियम के आधार पर चलता है। अभी विश्वास क्या है? बाइबल के एक उद्धरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। बाइबल में कहा गया है कि जो कोई भी व्यक्ति एक पहाड़ से ये कहता है जाओ, अपने को समुद्र में फेंक दो, और अपने हृदय में वो
किंचित भी संकित नहीं है, उसे बिल्कुल भी डाउट नहीं है, बल्कि उसका दृढ़ विश्वास है कि वो जो कुछ कहेगा वैसा ही होगा, तो वास्तव में उसके द्वारा कही ही बात सच हो जाएगी। बिलीफ सिस्टम काम करता है, विश्वास का नियम काम करता है। हमारा विश्वास किसी चीज पर जितना ही दृढ़ होता है, उतनी ही अनुपात में, उसी मात्रा में सफलता हमको मिलती है। हमारे अंदर अगर हमें असीमित ताकत है, इसका विश्वास है, तो वास्तव में हम दुनिया भर में एक अमिट छाप छोड़ सकते हैं, जैसा कि अधिकांशतः लोगों ने किया है। अपने अंदर की पावर को पहचाना और दुनिया भर में छाप छोड़ दी। फिर हमारे सभी अनुभव, घटनाएं, परिस्थितियां, क्रियाएं अवचेतन मन की प्रतिक्रिया के ही स्वरूप हैं। ये बात याद रखनी है कि ये कोई वस्तु नहीं है जिस पर हमारा विश्वास है, बल्कि हमारे मन पर हमारा विश्वास है, जिसकी वजह से परिणाम मिलता है। परिणाम हमेशा ही विश्वास के आधार पर मिलता है, हमेशा ही। और मन के हमेशा ही दो रूप होते हैं। हमारे पास मन तो केवल एक ही है, लेकिन इसकी दो स्पष्ट विशेषताएं हैं और इसकी जानकारी हमें भी है। हमारे मन के ये दोनों कार्य बिल्कुल विपरीत विपरीत हैं, हर एक अलग और विशिष्ट गुण और शक्ति वाले हैं। देखो ये कैसे अलग अलग शक्ति वाले हैं, जैसे वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ मन, चेतन और अवचेतन मन, जागृत मन, सुषुप्त मन, सतही स्वयं, गहरा स्वयं, स्वैच्छिक अथवा अस्वैच्छिक, पुरुष एवं स्त्री, सकारात्मक, नकारात्मक। यानी हर जगह दो प्रकार से ये जो हमारा माइंड है, ये दो प्रकार से काम करता है। ड्युअलिटी इज इसेंशियल, ड्युअलिटी इज इसेंशियली द स्टेट ऑफ सेपरेशन। यानी कि ये जो मस्तिष्क की जो ड्युअलिटी है, ये दोनों भागों को अलग अलग करती है। इट इज द अपोजिट ऑफ रियलिटी, ये रियलिटी की अपोजिट है, वास्तविकता के विरोध में। एंड इट इज द कॉज ऑफ ऑल सफरिंग्स, और यही ड्युअलिटी की वजह से जितनी भी पीड़ाएं हैं वो आती हैं। ये हमारे मस्तिष्क की उपज है। ड्युअलिटी में हम क्या करते हैं, हम अपने जीवन को अलग अलग तरीके से देखते हैं, बांटवारा कर देते हैं, सही और गलत का बंटवारा कर देते हैं, अच्छे बुरे का बंटवारा कर देते हैं, कोई चीज सुंदर है बुरी है उसका बंटवारा कर देते हैं, कोई चीज पवित्र है या कोई चीज जो है क्या नाम पाप भरी है इसका बंटवारा कर देते हैं। ये हमें समझने में मदद मिलती है। हमें प्रेम कैसा है, घृणा कैसी है, इसके बारे में, और इस प्रकार से आगे भी जितनी भी द्वंद्व भरी प्रक्रियाएं होती हैं, वो हमारे मस्तिष्क की वजह से ही हमको जो है जानने को मिलती हैं। और इसी वजह से हमारा जो जीवन है वो निर्णयों के प्रति केंद्रित हो जाता है, डर के प्रति केंद्रित हो जाता है, निंदाओं के प्रति केंद्रित हो जाता है। यानी कि हमारा जो ये जो मन है वो इस प्रकार से ड्युअलिटी के रूप में काम करता है। तो ये मन की मैंने दो रूपों के बारे में बताया। मुझे विश्वास है कि मेरा ये वीडियो आप सभी साथियों को पसंद आएगा। विशेष चीज है कि इन सभी चीजों को जानने का और अधिक गहराई में जाने का पूरा प्रयास करेंगे। आगे आने वाले वीडियोस में मैं अपने अवचेतन मस्तिष्क की ताकत के बारे में निरंतर बताता रहूंगा। बस आपसे यही गुजारिश है कि आप स्वयं इससे लाभान्वित हों और साथ ही साथ अपने सगे संबंधियों, मित्रों, शुभचिंतकों को भी लाभान्वित करने के लिए मेरे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि ये हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड की जो पावर है, इसकी जो नॉलेज हमको मिल रही है, इससे अधिकांश लोग लाभान्वित हो सकें। थैंक यू वेरी मच। जय भारत।